हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से मार्केट सेंटीमेंट्स हैं। आज मार्केट एक रेंज में रहा है पूरे दिन और उसके पीछे क्या रीज़न है, फर्दर क्या प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या कल एक तेजी में देखने को मिलेगी या फिर इसी वीक में इसी में क्लोज करने वाला, उसको हम कुछ शॉर्ट ब्रीफिंग के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जीडीपी के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। नए लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इस यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहता है। सीधे हम अब डिस्कस करते हैं डॉलर इंडेक्स के विषय। डॉलर इंडेक्स को जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, थोड़ा मार्केट में अप एंड डाउन बना हुआ है। यहाँ हम देख रहे थे कि डॉलर इंडेक्स के विषय में देखते हैं। डॉलर इंडेक्स में अगर आप देख रहे हो तो मार्केट में अप एंड डाउन करता हुआ एक वॉलेटाइल मूव बना हुआ है। अब इसमें एक तेजी आपको सडन स्पाइक देखने को मिला है और फिर यहाँ पे रिवर्स मार्केट प्लान कर, जहाँ 106 के आसपास देख रहे थे, 106.6 ये सारे लेवल्स देख रहे थे। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब मार्केट में जो नंबर्स आने वाले जीडीपी के नंबर्स साथ में वो कैसे आते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट इनपुट रहेगा। यहाँ आप देख रहे हो जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो कल रहेंगे, जीडीपी के नंबर्स आ जाए हैं और वो नंबर आने के बाद में ये चेंज आपको होता हुआ देखने को मिले। कैसे रहे, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या था, जो जीडीपी के नंबर्स आए हैं प्रीवियस जो कंडीशन रही है उससे कम आते हुए नजर आए। 3.1% प्रीवियस रहा है, वो 2.3 के आसपास आता हुआ नजर आया है। साथ में जॉबलेस क्लेम का नंबर भी बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो इसके कारण से यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आया है। जो अभी जीडीपी के नंबर्स आए हैं 2.3%, ये स्पेशली सबसे कम है लास्ट 3 क्वार्टर का। अगर आप कंडीशन वाइज देखने को जाते हैं तो 1 बाय 1 के सारी कंडीशन 2024 में सबसे लोएस्ट था, उसके बाद में Q1 में, उसके बाद लगातार ये 2-3 सभी में अच्छे परफॉर्मेंस रही है। अभी ये 4th क्वार्टर में कम आता हुआ नजर आया है। अब दोबारा इसके पीछे क्या रीज़न रहेगा, गवर्नमेंट कैसे पॉलिसी लेती है, वो इम्पोर्टेंट। साथ में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। वो अनसर्टेनिटी है कि जो डेली नए कमेंट्स आ रहे हैं कि नए टैरिफ हाइक के विषय में कैसे होने वाला क्या है, उसके विषय में हम ज़्यादा, क्योंकि मार्केट है, गवर्नमेंट के ऊपर पॉलिसीज़ हम उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आएगा आउटकम उसके बाद में हम उसको देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे एक स्पाइक लगाया है। स्पाइक लगाने के बाद दोबारा से रेंज में आके फंसने की कोशिश करेगा और फिर नया हाई बनाते हुए देखने को मिलेगा। सिमिलर टाइप से जैसे यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिली है, आप इंडियन मार्केट और साथ में कमोडिटी मार्केट को अगर आप देखते हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था, पूरा एक डाउन ट्रेंड का मार्केट यहीं से बना हुआ था। हमने यहाँ देखा था कि 2900 से लेके मार्केट के लिए 2900, 35, 36 ये इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। आप यहाँ देख रहे हो लगातार मार्केट 90 तक आया है, दोबारा से 2900 के आसपास बना हुआ है। तो यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी है मार्केट के पीछे, क्योंकि जैसे अभी नंबर्स आए हैं, जीडीपी के नंबर्स आए हैं और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, जॉब क्लेम का डेटा जो आया है, वो दोनों अगर मैच करते हैं तो इन्फ्लेशन के नंबर में भी कुछ तेज़ी बनती हुई दिख रही है। अगर वो तेज़ी बनती हुई तो स्पेशली फॉर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऊपर कुछ प्रेशर आता हुआ नज़र आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 आवर में अगर आप देख रहे हो तो पूरे दिन मार्केट एक रेंज में अप एंड डाउन करता हुआ हाई वॉलेटाइल मूव भी आपको बनता हुआ देखने को मिला है। एक डाउन साइड आने के बाद में इसी रेंज में ये 30 के आसपास, 2900 के आसपास घूमता हुआ नजर आया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। साथ में इंडियन मार्केट में भी अगर आप देखते हो तो 85,000 के आसपास से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। बॉटम फेस की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसने 85,000 के आसपास आया है और दोबारा से इस रेंज में बनने की कोशिश कर रहा है। ये टॉप इसने बना रखा है ऑलरेडी। अगर डाउन साइड की आप बात कर लेते हैं, यहाँ की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। 85 के नीचे निकलने पे हमें अगेन एक बड़ी मूव डाउन साइड की देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं स्पेशली फॉर कि किस तरह से मूवमेंट रहने वाली है जो सिल्वर कॉमेक्स में है, सिल्वर कॉमेक्स का रेंज अगर आप देखते हो तो बहुत ही नैरो जोन में आज पूरे दिन ट्रेड किया है। ये 4 आवर कंडीशन में हम देख रहे हैं, अगर आप आवरली में भी देख रहे हो तो ये एक रेंज बना के रखा हुआ पिछले 2-3 दिनों से। ये रेंज ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन उसके पीछे जब तक ये पीसी के नंबर नहीं आते तब तक हमें एक बैलेंस मूव लेके चलना है, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन एक रेंज बाउंड की बनी है, 32.5 के ऊपर क्लोजिंग हमें पॉजिटिव इनपुट देगी। अगर दोबारा से ट्रेंड लाइन के नीचे चैनल में स्टक करता है तो 32 तक के अप्रोच के लिए हम देखेंगे। अगर साथ में हम देखते हैं कि किस तरह से सिल्वर माइक्रो, सिल्वर मिनी परफॉर्म कर रहा है, तो सिल्वर मिनी के विषय में अगर आप देख रहे हो तो एक चैनल का जो हमने देखा था यहाँ पे कि एक रेंज बनती हुई नज़र आ रही थी, उसके अंदर गारंटी हो जाती है तो एक हमें अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी उससे नीचे बना हुआ है और 96 के प्लस माइनस अप्रोच करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज पूरे दिन एक रेंज में रहा है, तो इस वजह से कुछ यहाँ पे बड़े डेवलपमेंट होने अभी फ़िलहाल आज के लिए
पॉसिबल नहीं है। कल आपको जो यूएस के नंबर्स आएंगे, महंगाई कैसे रहने वाली है, जो उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी प्लस होगी, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग पे। किस तरह से डिसीजन मेकिंग, 2% एक टारगेट बेंचमार्क लेके रखा गया है। अगर 2% की तरफ अप्रोच करता तो वो पॉजिटिव जाएगा, उसमें डॉलर नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो या तो ये यहाँ पे सस्टेन करेगा या फिर यहाँ पे चेंज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो स्पेशली फॉर आज के लिए जो पूरे दिन का रेंज रहा है, अगर इसको आप देखते हो तो लगभग 150 पॉइंट के आसपास ही घूमता हुआ नजर आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए है 96,000 से लेके 96,500 400 के आसपास कैसे ट्रेड किया है पूरे दिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेंज यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि किस तरह से माइक्रो परफॉर्म कर रहा है अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट, अगर यहाँ आप देख रहे हो तो सब 96 से लेके 96,500 के आसपास पूरे दिन 26 भी बता दिया, 27 भी पॉसिबिलिटी इसी रेंज में क्लोज करे। उसके बाद में नेक्स्ट मोमेंट के लिए यहाँ पे पोटेंशियल के लिए आपको जो नंबर्स आने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट इनपुट का काम करेंगे। इन केस 96 के नीचे कल निकलता है तो आपको 1000 पॉइंट के लिए रेडी रहना पड़ेगा बड़े मूव के लिए। अगर इनके 96,500 के ऊपर निकलता है तो आपको बड़े मूव के लिए यहाँ तक के लिए रेंज मिल सकती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रेंज यहाँ पे बनने वाली है। साथ में अगर हम यहाँ पे कुछ कंडीशन देखते हैं कि क्या है, लेवल्स 4 आवर में भी इसी रेंज में स्टक किया है, साथ में आवरली में हमने देखा एक रेंज में है, और डेली में भी कंडीशन आप देख रहे हो तो एक रेंज में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल कंडीशन मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है ओपन करने के बाद में। अब इसका फॉलोअप इसके ऊपर अगर क्लोज कर देता है तो पॉजिटिव साइड में लेके जाएंगे, लेकिन उसके लिए कल जो सेकंड हाफ में 7 बजे के आसपास नंबर्स आएंगे वो मेजर इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है वो सबसे इनपुट रहेगा, वो एज ए इनपुट काम करा। जीडीपी के नंबर्स आ गए हैं, जीडीपी के नंबर गिरावट आई है, इन्फ्लेशन के नंबर कैसे रहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मार्केट विद इन रेंज क्लोज करता है तो भी एक बेटर डे माना जाएगा, लेकिन ये दोनों रेंज बहुत ही क्रूशियल हैं नेक्स्ट कल के लिए।